हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। हम पिछले 3 लेक्चर में चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और आज हम पार्ट 4 में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। और ये पहला क्वेश्चन, इससे पहले दोस्तों कुछ दो फॉर्मूले हैं अंतर पर। वैसे तो हम बेसिक से भी करेंगे, पर फॉर्मूले 2 वर्ष का अगर पूछे, 2 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इंटू 100⁻² अपॉन आर स्क्वायर। अगर 3 वर्ष की बात कहे तो डिफरेंस इंटू, सॉरी दोस्तों यहाँ पी बराबर होता है मूलधन बराबर, अगर 3 वर्ष का कहे तो मूलधन बराबर 100⁻³ अपॉन आर स्क्वायर 300 प्लस आर, 300 प्लस आर। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला उतार लीजिए और सवाल को शुरू करते हैं। उतार लिए होंगे। सवाल करें दोस्तों, 10,000 रुपये पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तो वार्षिक दर बताओ। ठीक है दोस्तों, तो 2 साल का मैंने फॉर्मूला बताया था। 2 वर्ष, जब ये 2 वर्ष का और अंतर दे रखा हो और एक मूलधन दे रखा हो, अदर पूछियो तो P बराबर D इंटू 100 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले मान रख दिए दोस्तों। मूलधन कितना मेरा 10,000, डिफरेंस इंट कितना 25 रुपये, 100 गुणा 100 अपॉन आर स्क्वायर। 4 0 से 4 0 कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर 25 पे रूट, इसके बाहर निकले तो 5%। ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, दोबारा समझे। यानी कि 2 वर्ष का पूछा तो मूलधन बराबर डिफरेंस इंटू 100⁻² अपॉन आर स्क्वायर। तो 10,000 मूलधन रख दिया, डिफरेंस मेरा अंतर दे रखा 25 रुपये, इंटू 100 आर स्क्वायर। 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर बराबर 25 यानी कि 5%। दोस्तों मेथड से देख लो, चाहे मेथड से देख लो एक बार, चाहे मैंने आपको मेथड से देख लो, चाहे दोस्तों कैसे ही देख लो, चाहे मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था 2 साल का, 2-1, तो 10,000 का दोस्तों, ये जब भी फॉर्मूला लगे जब हमें दर का पता हो, तो दर का निकालने के लिए फॉर्मूला यही है, यही बेस्ट है। एक सवाल और करें। एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है, वह धनराशि बताओ। ठीक है दोस्तों, इसे हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, वो जो 3 साल का मैंने बताया था, 3-3-1,
धनराशि मान लो दोस्तों 100 रुपये या 1000 रुपये मानो, इससे आसान हो जाता। 1000 का 10% कितना हो गया 100 रुपये, 100 का 10% 10 रुपये, 10 का 10% 1 रुपया। अंतर के ये दोस्तों ये होता हमारा ब्याज, साधारण ब्याज। ये होता हमारा अंतर 30 10 10 या 30 और 1 31, 31 बराबर 31, 1 यूनिट बराबर 1। तो धन कितना मेरा 1000, तो 1000 की गुणा 1 से कर देंगे तो यानी कि 1000 रुपये मेरा मूलधन आ गया। एक तो हो गया दोस्तों मेथड से। अब फॉर्मूला लगा लीजिए, चाहे मूलधन बराबर डिफरेंस इंटू 100 की पावर 3 अपॉन आर स्क्वायर 300 प्लस आर। दोस्तों मूलधन मुझसे पूछा डिफरेंस कितना दे रखा है 31 रुपया गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 अपॉन आर कितना 10 इंटू 10 इंटू 300 प्लस आर कितना 10 यानी कि 310। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 31 से 31, 100 इंटू 10 बराबर कितना आ गया 1000 रुपये, यानी मूलधन आ गया। दोस्तों किसी भी तरीके से कर लीजिए, चाहे तो फॉर्मूला लगा के, चाहे ये टेबल याद 3 3 1, 2 साल की हो तो 2 2 1, 4 साल की हो तो 4 6 4 1। ये दोस्तों ये इससे और कोई फ़ायदा नहीं है, एग्जाम में ये काम देती हैं, इससे समय बचता है। ठीक है दोस्तों, किसी तरीके से कर लीजिए। ये जब भी लगेगी जब हमें दर का पता हो और समय पता हो, तब ये फॉर्मूला ये वाली टेबल लग जाती है। उतार लिया होगा। एक और क्वेश्चन करो दोस्तों, किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपये है, तो धनराशि बताओ। ठीक है दोस्तों, 2 साल का मैंने फॉर्मूला बताया था, चाहे तो उस टेबल से 2 1 ये लगा लीजिए, चाहे फॉर्मूला P बराबर D इंटू 100 की पावर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। धन पूछा है इनके P, डिफरेंस कितना 768 गुणा 100 अपॉन 8 गुणा 8। ठीक है दोस्तों, काटो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, 2 से काटो इसे 50 बार, और इसे 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 से काटो 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16 और 2 चौक 8। ठीक है दोस्तों, 4 से काट दो, 4 से 4 8 32, 4 9 36, 2 बचा 24 हो गया, 4 6 24। ठीक है दोस्तों, तो P बराबर 96 इंटू 50 इंटू 25। अब इन्हें गुणा कर लीजिए, 25 छक्का 150 का 0 हासिल लगे 15, 25 नामा 225 और 15, 10 2 1 3 4 2, यानी कि 2400 की, फिर 50 से गुणा कर लो, 50 से 3 0 5 24 पंजे 120, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये मूलधन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए।
ये मेथड था ऊपर वाला, ये फॉर्मूले से बेस्ड है। चाहे तो इसमें फॉर्मूले में इसमें मान रख दीजिए, इसका निकाल लीजिए, चाहे ये फॉर्मूले से कर लीजिए, जिससे भी करोगे दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उतार लिया होगा। दोस्तों ये चैप्टर एक बार पढ़ने के बाद फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हर एग्ज़ाम में दोस्तों इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आते ही आते हैं। कोई से भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, एसएससीजीडी हो, एमटीएस हो, दोस्तों कोई से भी एग्ज़ाम हो, कम से कम 1 सवाल या और अधिक से अधिक 2 सवाल तो आते ही हैं। इसी तरीके का एक सवाल और करें, वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए चक्र वृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपये के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, वो धनराशि बतानी। तो यानी कि 2 वर्ष का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। पी बराबर क्या होता है, डी इंटू 100 की पावर स्क्वायर, अब 100 की पावर इंटू आर स्क्वायर। धन यानी कि पी डिफरेंस 8 रुपया, 100 गुणा 100 अपॉन 8 गुणा 8, 8 से 8 कैंसिल, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 2 से 50 बार, 25 पंजे 125, 1250 रुपये। यानी कि मूलधन आ गया हमारा 1250 रुपये। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, उतार लीजिए दोस्तों। दोबारा समझें, वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपये होगा, 8 रुपये के बराबर होगा। यानी कि धनराशि पी बराबर डी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, डी इंटू 100 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो पी बराबर डी दे रखा 8, 100 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 8 8। सही है दोस्तों, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 2 से 100 50 बार, 25 पंजे 125 होते हैं, 1 0 ये लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ। दोस्त एक सवाल और करो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। किसी धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक छमाही दे भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपये है, तो वह धनराशि
क्या होगी। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को ध्यान से समझना। जब कहीं भाई दोस्तों इस सवाल को बहुत ही ध्यान से समझना, जब कहीं भी छमाही दे रखा हो और वार्षिक दर दे रखो वार्षिक आधार पर, तो छमाही का मतलब एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं, तो 6/12 यानी कि आधा आधा वर्ष हो गया। आधा आधा वर्ष तो होगा, तो यहाँ पर समय तो होता दुगना और दर होती है हमारी आधी। समय का दुगना होता टी, तो यानी कि 1 वर्ष, तो इंटू 2, समय तो हो गया 2 गुना, और दर कितनी 16 यानी कि इसकी आधी होती है, ये 8%। बस दोस्तों ये ध्यान रखना, जो छमाही तिमाही चौमाही कि कुछ भी कहे, छमाही के यानी त्रैमासिक कह दे तो 3/12 1/4, तो समय हो जाएगा 1 का 4 गुना और दर का चौथाई भाग, यानी कि दर को उसका चौथाई कर देते हैं। जो भी कहेगा जैसे भी आएगा उसका इतना ही कर देंगे, और समय को उसका डबल करते हैं, यानी कि जितना वो आएगा उसका 1 से गुणा कर लेंगे। या बस ये बात ध्यान रखना दोस्तों, ये बात ध्यान रहेगी तो सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, समय का दुगना छमाही के और दर का आधा, तो यानी कि समय टी बराबर हो गया 2 गुना 2, 6/12 यहाँ लिख लेते हैं 1/2, और दर कितनी होगी 8/2 यानी कि 16/2 बराबर 8%। ठीक है दोस्तों, बस फॉर्मूला लगा दीजिए, P बराबर D इंटू 100² मूलधन पूछा है, D कितना मेरा 56 रुपये, इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 8, 8 7 56, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 2 से 50 बार, 25 पंजे 125, 1250 इंटू 7, 7 0 0, 7 पंजे 35 का 5 हाथ से लेके 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 हाथ से लगा 1, 7 के 7 और 1 8, मूलधन आ गया हमारा 8,750 रुपये। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। दोबारा समझे, जब कहीं भी प्रत्येक छमाही कहे तिमाही कहे चौमाही कहे, मान लो अगर उन्हें त्रैमासिक कह दी तो 3/12 1/4, तो समय का हो गया 4 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष में 4 किस्तें जाएंगी 3-3 महीने की, तो 4 किस्तें तो जाएंगी 4, और दर का क्या हो जाएगा चौथाई भाग। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। समय को जो उसके बटे आएगा उससे गुणा करते हैं, और दर अगर मान लो हमारी 10 थी तो 10 का चौथाई भाग यानी कि 2.5, ये ध्यान रखना बस दोस्तों। इस सवाल में भी यही था, यानी कि किसी धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक छमाही देय भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर इतने रुपये, तो धनराशि यानी कि छमाही 1 वर्ष में 2 किस्तें जाएंगी, तो 2 किस्तें यानी कि तो हमारे अनुसार तो 2 साल हो गए, यानी कि 2 किस्तें यानी कि 2 साल हो गए हमारे अनुसार। तो और दर का क्या होगा उसका आधा, तो 2 किस्तें 1 साल में, तो 2 वर्ष का हमने फॉर्मूला लगा दिया, 2 वर्ष ही मान लेते हैं छमाही को अपने अनुसार समझने के अनुसार। तो P बराबर D इंटू 100² बस दोस्तों फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। बस दोस्तों यहाँ तक कि आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक